वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का प्लान तैयार। वैक्सीन की जानकारी के लिए मोबाइल में आएगा मैसेज। दोस्तों, मोदी सरकार ने सभी नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की राशि को रखा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग जिन्होंने अपनी पहचान को नहीं बताने के लिए कहा है, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 1.3 अरब की आबादी में प्रति व्यक्ति लगभग 6 से $7 की पूरी कीमत का आकलन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीका आने के बाद आपको 147 रुपए चुकाना पड़ सकता है। हर शख्स को टीके के 2 शॉट लगेंगे। फिलहाल भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल की अग्रिम स्टेज में है। ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना को देखते हुए अपने डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। लोगों के लिए टीकाकरण अभियान बिल्कुल चुनाव अभियान के आधार पर ही चलाया जाएगा, यानी टीकाकरण के लिए स्कूलों के बड़े नेटवर्क को हेल्थ फैसिलिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि देश में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की पहली वैक्सीन आ सकती है। वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क तकनीक जोड़ने पर भी फैसला लिया गया है। घरेलू स्तर पर विकसित इस तकनीक से वैक्सीन के स्टॉक की डिजिटल तरीके से निगरानी की जा सकेगी। साथ ही इससे वैक्सीन पाने वाले लोगों की भी ट्रैकिंग हो सकेगी। बताया जा रहा है कि टीकाकरण अभियान कई फेज में चलेगा, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो वैक्सीन पाने वालों को एसएमएस के जरिए उन्हें टीका लगने की तारीख, लोकेशन और केंद्र की जानकारी देगा। व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद उसे क्यूआर आधारित डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जो कि सिस्टम जनरेटेड होगा। सरकार इसके लिए गांव-गांव में वैक्सीन बूथ लगाने की तैयारी कर रही है ताकि अफरा तफरी का माहौल न बन सके। भारत में कहां तक पहुंची वैक्सीन की रेस? कोरोना वायरस वैक्सीन महज कुछ महीने दूर है। कम से कम फार्मा कंपनियों का दावा तो यही है। अधिकतर कंपनियां 2021 की शुरुआत में वैक्सीन लॉन्च करने की बात कह रही हैं। जैसे जैसे वो समय करीब आ रहा है, फार्मा कंपनियों ने वैक्सीन से जुड़े अपने लक्ष्यों में थोड़ा बदलाव किया है। इस समय भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हो सकता है कि अगले महीने से रूसी वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो जाए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज को रूसी वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोरोना के टीके फेज 2 ट्रायल बीएमसी ने पूरा कर लिया है। भारत में आईसीएमआर की निगरानी में ट्रायल हो रहे हैं। बीएमसी अगले कुछ दिन में तीसरे फेज का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। बीएमसी ने सीरम इंस्टीट्यूट से ये भी पूछा है कि क्या उसे ट्रायल में और लोगों को शामिल करना है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स फेज 3 ट्रायल से गुजर रहे हैं। इनमें से 5 वैक्सीन अकेले चीन की हैं। सफलता पाने के करीब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। आईसीएमआर की मदद से भारत बायोटेक कंपनी की विकसित की जा रही पहली देसी वैक्सीन को तीसरे यानी अंतिम चरण के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। कंपनी करीब 20,000 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल करेगी। क्लिनिकल स्टडी में समय तो लंबा लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये वैक्सीन टीकाकरण के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपने टीके के फेज 3 एडवांस ट्रायल में पहुंच गया है। कंपनी 20,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पर ट्रायल करेगी, जो करीब 6 महीने में पूरा होने की संभावना है। वहीं भारत बायोटेक ने कहा है कि उनकी वैक्सीन कम से कम 60% प्रभावी होगी। पिछले हफ्ते को कंपनी को डीसीजीआई से तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू करने की इजाजत मिल गई। माना जा रहा है कि अगले महीने वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। कंपनी की माने तो कोवैक्सीन के लिए लक्ष्य कम से कम 60% प्रभाव हासिल करने का है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगले साल जून तक उसकी वैक्सीन बाजार में आ सकती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर बताते हैं कि देश में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन तीनों में किसे ज्यादा सफलता मिलेगी या दूसरे देश की वैक्सीन पहले आ जाएगी, हमारी बाद में इन बातों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें ध्यान ये देना है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की उत्पादन क्षमता इतनी अधिक है कि वैक्सीन सफल किसी भी देश में हो, उत्पादन के लिए भारत में ही आना पड़ेगा। यानी हम बनाएं या कोई और देश, उसका उत्पादन भारत में ही होगा, तो जाहिर है देशवासियों को बाकियों की तुलना में जल्दी मिलेगी।